हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो यहाँ पे निफ्टी चल रहा है 21,490 के आसपास। पहले आप मेरा पीएनएल देख लीजिए। आज मुझे 262 रुपये का लॉस हो गया है। ऑर्डर बुक देख लीजिए। यहाँ पे मैंने 9:16 पे ऑर्डर पंच कर दिया था और मैंने देखा कि हाँ ट्रेड मेरे अगेंस्ट है, तो मैंने एग्जिट करने का भी सोच लिया था। देखिए, आपको सभी लोग बात करते हैं कि रिस्क टू रिवार्ड मेंटेन करो, रिस्क टू रिवार्ड मेंटेन करो। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस ग्रो होगा, आप मार्केट को देखते जाएंगे, सीखते जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कौन सा ट्रेड आपके फेवर में चलने वाला है और कौन सा नहीं। देखिए, रिस्क टू रिवार्ड तो मैं भी मानता हूँ कि मेंटेन करना चाहिए, लेकिन जब आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट आपके फेवर में नहीं जाएगा या आपको लॉसेस दे सकता है, तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि उस लॉस को धीरे धीरे और कम करते जाइए। मैं यहाँ पे 6-7 रुपये 8 रुपये का लॉस लेने के लिए रेडी था, लेकिन जब मुझे समझ में आया कि नहीं, ये कुछ भी कर लो, इस पे ट्रेड में लॉस होने ही वाला है, तो मैंने इसका इसको अपने जो एसएल ऑर्डर था उसको मैंने ट्रेल कर करके और कम करता गया। तो 262 रुपये का लॉस ठीक है, ईजिली कवर कर लेंगे। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरा जो व्यू था वो मार्केट पे करेक्ट था, फिर भी मुझे लॉस हो गया। तो ऐसा कभी कभी होता है, अक्सर करके एक्सपायरी के दिन पे होता है। अभी लेकिन मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। देखिए, बहुत से लोग बोलते हैं कि मार्केट गैम्बलिंग ये वो कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन देखिए, जब तक आप मार्केट को समझे नहीं हैं तो आप ट्रेडर बन नहीं सकते। चाहे आप किसी का भी पेड कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, जब तक आप 2 ढाई साल 3 साल चार्ट को देखेंगे नहीं और स्पेसिफिक जैसे कोई कोई को 15 मिनट का टाइम फ्रेम पसंद है, किसी किसी को 1 मिनट का, तो वैसे स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। अभी देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है। अभी आप लोग जो नए लोग होते हैं या जो होप या ट्रेडिंग करते हैं या जिनको मार्केट के पीछे की साइकोलॉजी समझ नहीं आती, वो इतना बढ़िया ग्रीन कैंडल देख के यहाँ पे कॉल बाई किए होंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर मार्केट इतना चल के ऊपर आ चुका है, तो आपको लगता है कि क्या है ये और ऊपर जा सकता है? कहने का अगर आप कहीं से दौड़ करके आए हैं, ठीक, तो क्या लगता है कि एक और अगर आपको नया टारगेट दिया जाए तो उतना ही तेज़ी से जाएंगे? नहीं जाएंगे। सिंपल सी लॉजिक है। तो वही सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ आप सोचते हैं कि किसी का पेड कोर्स ज्वाइन कर लेंगे तब हम 2 दिन में ट्रेडर बन जाएंगे, 4 दिन में ट्रेडर, 1 महीने 2 महीने में। ऐसा नहीं होता है। आप एक नौकरी पाने के लिए क्लास 1 से लेकर डिग्री हासिल करते हैं, फिर कोई पेपर क्रैक करते हैं या फिर इंटरव्यू देते हैं, तब जाके कहीं 10-12 या 25 हज़ार की नौकरी लगती है। लेकिन मार्केट में इतना पोटेंशियल है कि आपको राजा बना सकता है, फिर भी आप इसको सोच रहे हैं कि इतना इजी कैसे हो सकता है। देखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको समझना पड़ेगा, तभी आप ट्रेडर बनेंगे। और यहाँ पे ये नहीं है कि आप कोई रैट रेस नहीं लगा है कि यहाँ पे आपको इतने कैपिटल से इतना पैसा बनाना है, इतने। अगर आप कॉन्फिडेंस बस बिल्ड करना है तो चार्ट रीडिंग पे मेरे कहने का फोकस करिए। ऑप्शन बाइंग हो या सेलिंग हो, कहीं पे भी पैसा बन सकता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बनता। उनको एक क्वेश्चन पूछिए कि अगर मार्केट इस पॉइंट से ऊपर जा रहा है, तो अगर मुझे ये जज करना आ गया कि प्राइस कैसे चल रहा है, तो क्या ऑप्शन बाई करके पैसा नहीं बन सकता? ज़रूर बन सकता है। देखिए, ऑप्शन बायर जो लोग बोलते हैं कि पैसा नहीं कमाता, वो पोजीशनल बेसिस में नहीं कमाता। अगर इंट्राडे में आप अगर डीप इन द मनी में काम कर रहे हैं या स्लाइटली थोड़ा सा ओटीएम में हैं, तो आप पैसा बना सकते हैं आराम से, इजीली। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ से 100 पॉइंट मार्केट ऊपर गया, ठीक, तो क्या ऑप्शन में 20-25 पॉइंट नहीं मिलेगा? 4-5 रुपए का ऐसा रख के 20-25 पॉइंट हर कोई कमा सकता है। बस उसको बेसिकली मैं ये मानता हूँ कि
जो भी पर्सन ये बोलता है उसको चार्ट रीडिंग करना नहीं आता। अभी देखिए यहाँ पे वही चीज़ सेम चीज़ हो रही है। अगर मान लीजिए अभी मैं प्रीमियम दिखाऊं, मान लीजिए कितने का, ये 55 रुपये से 68 रुपये पे आया। 55 रुपये से 68 रुपये पे आया। अगर आप मतलब ये चार्ट रीडिंग आपको समझ में आती तो क्या आप यहाँ पे पुट बाई करके पैसा नहीं कमा सकते हैं। लेकिन क्या है कि सबको लगता है कि बस नेगेटिविटी फैलाओ तो मतलब लोग दूर रहेंगे। मार्केट की रियलिटी ये है कि अगर आप मतलब एक बार मेहनत कर लिए या ठान लिए कि हाँ मुझे ट्रेडर बनना है या मतलब मैं मार्केट से पैसा बनाऊंगा, तो आपको जितना पैसा आप कहीं और से कमाने की सोच रहे हैं उतना पैसा आप मार्केट में 15-20 मिनट में काम करके भी कमा सकते हैं। आप सोचिए अगर कोई 400 रुपये 500 रुपये कमाता है, 8 घंटे 9 घंटे काम करता है तब कमाता है, लेकिन यहाँ पे 15-20 मिनट में भी आपको मिल सकता है पैसा। तो जाहिर सी बात है अगर इतना पैसा कहीं ईजिली मिल रहा है तो उसके लिए डिसिप्लिन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी। डिसिप्लिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी, इसीलिए ज़्यादातर लोग पैसा नहीं कमा पाते। ये वीडियो मतलब मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि देखिए मेरा आज लॉस हो गया, ठीक, 262 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ पे पॉइंट में देखना, 50 क्वांटिटी थी तो 5 चौका 20, 5 50 25, मतलब 2.5 5 6 रुपये का लॉस हुआ है चार्जेस जोड़कर, ठीक। अभी मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मतलब मैं चाहता तो यहाँ पे ट्रेड ले सकता था। मेरे मतलब मुझे दिख रहा था ट्रेड यहाँ पे भी मैं ले सकता था। क्यों? क्योंकि ये स्विंग से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ये पुल बैक लिया, फिर यहाँ से निकलने के लिए ये कैंडल पे भी पता था निकल जाएगा। मतलब सब दिख रहा है फिर भी मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि देखिए एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, रैंडम ट्रेडिंग नहीं करनी है। ये मैंने जो लॉस किया वो बेसिकली रैंडम ट्रेडिंग ही कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि चार्ट 1 मिनट में कौन सा प्राइस एक्शन बिल्ड हो गया होगा, 916 का ऑर्डर पंच हुआ है तो 1 मिनट में प्राइस एक्शन तो बिल्ड तो हुआ नहीं। बस मैंने मार्केट का थॉट प्रोसेस समझ लिया था कि हाँ ये ओपन होगा, नीचे ओपन हो रहा है, बायर फाइट करेंगे ही करेंगे। बस ये छोटी सी चीज़ थी। मतलब हर एक कैंडल के पीछे मैं कहना चाहता हूँ कि थॉट प्रोसेस है। इस बात को एकदम क्लियरली समझ लीजिए। अगर इतना नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको सोचना नहीं पसंद है, सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं तो मुश्किल हो जाएगा। चाहे जितना आप पैसा रखे रहिए, आप सोच रहे होंगे किसी के पास सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम रहेगा तो मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, मतलब अथाह दौलत रहेगा तब बन जाओगे, नहीं बन पाओगे। मैं बता रहा हूँ लाख रुपए रखो फिर भी बढ़िया पैसा कमा सकते हो, और अगर करोड़ रुपए भी रखो तो भी लॉस कर दोगे और फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि कैसे चल रहा है। सिंपल सिंपल चीज़ें अगर आप सोच नहीं सकते हैं तो मतलब समझ लीजिए नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन और देखिए, यहाँ पे नीचे आया, ऊपर गया ठीक, लेकिन यहाँ पे एक जो मतलब ट्रेड करने वाला बंदा रहता उसको एक अपॉर्चुनिटी यहाँ नीचे की साइड पे दिख रही होगी, मुझे श्योर है क्योंकि मुझे भी दिख रही थी। ऊपर गया, एक बार चांस है कि ऊपर गया नीचे आया, एक बार ऊपर नीचे आएगा। अगर यहाँ पर भी वो आ गया होता इस लेवल से थोड़ा सा भी नीचे तो अब आज मतलब प्रीमियम आज तेज़ी से घटेगा बढ़ेगा, क्योंकि एक्सपायरी है आज। तो वही है कि मतलब आपको बस समझना है कि मार्केट में पैसा निकालना कैसे है, मैं ये कहना चाहता हूँ। अगर आप मतलब सोच रहे हैं कि किसी XYZ यूट्यूबर या किसी को भी मतलब पेमेंट दे देंगे या कॉल टिप से बाई करेंगे, पैसा नहीं बनेगा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप सोचना शुरू करिए। अभी देखिए ये 15 मिनट का कैंडल अगर रेड में क्लोज होगा तो एक कैंडल और नीचे आना चाहिए। कहने का मतलब कि एक अपॉर्चुनिटी सेलर को और मिलेगी कि वो मतलब 10-5 रुपए का स्कैल्पिंग कर सकता है। बड़े बड़े ट्रेडर जो होते हैं वो यही करते हैं, इसी को मास्टरी करना है आपको। ये मत सोचिए कि मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कुछ लगाना होगा इंडिकेटर वगैरह, ये सब कुछ नहीं होता है। वो सब चीज़ें काम करेंगी लेकिन
कभी कभी काम करेंगे। अगर बराबर पैसा बनाना है तो कैंडल को समझना होगा, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम लगा लीजिए। मैं तो सजेस्ट करूँगा इंट्राडे में कि 5 और 15 के ऊपर ही काम करिए। 5 मिनट का कैंडल देखिए और 15 मिनट का, आपको मतलब 90% पिक्चर क्लियर होने लगेगी। अभी डेली कैंडल में चल के देखते हैं क्या मतलब कैसे मुझे समझ में आया था कि नीचे आकर ऊपर जाएगा। देखिए पहले ही ओपनिंग हुई, कहाँ पे हुई, यहाँ पे ओपनिंग हुई, 21,400 के आसपास ओपनिंग हुई। 21,400 के आसपास ओपनिंग हुई, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट सपोर्ट भी तो है। जहाँ पे मतलब सपोर्ट है वहाँ पे बायर फाइट करेंगे ही करेंगे, ये थॉट प्रोसेस पहले से ही बन गया था। और लॉस जितना होना था मतलब उतने पे ही काटने का भी रहना चाहिए, मतलब दृढ़ निश्चय कि हाँ उतने पे काट देना है। यहाँ पे मेरा व्यू एकदम क्लियर था, फिर भी लॉस हुआ। तो वही बताना चाह रहा हूँ कि कभी कभी लॉसेस होंगे, प्रॉफिट होंगे, ये सब चलता रहेगा, लेकिन बेसिकली मैं कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की बात कर रहा हूँ। आप ऑर्डर पंच तभी कर पाएंगे जब आपको समझ में आएगा कि मार्केट क्या कर रहा है या क्या क्या करना चाहता है। चलिए अभी इसमें 5 मिनट का और टाइम फ्रेम है, मतलब टाइम बचा है, तो 11:45 पे एक और कैंडल ओपन होगा। तो देखते हैं कि हाँ क्या किधर जा सकता है। जैसा मैं सोच रहा हूँ उसी के हिसाब से आएगा। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है। तो वो सिंपल चीज़ें हम मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि कितना इजी होता है पैसा बनाना, लेकिन लोगों को कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें पसंद। अभी यहाँ से देखिए बुल कैंडल, फिर आपको लग रहा होगा कि मतलब थ्योरेटिकली जितना बुक में पढ़ाया गया है कि हाँ इस तरह का कैंडल अगर बनेगा हैमर टाइप तो यहाँ पे बाई कर लो, ये ऊपर एक ग्रीन कैंडल बना देगा। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है क्योंकि आज सेलर पावर में है। तो देखना ये है, अभी देखिए 4 मिनट और हो जाएगा तो फिर वो धीरे से नीचे आने लगेगा। अभी भी मतलब जो लोग निकालने वाले होंगे पैसा, अब मैं तो ट्रेड नहीं करूँगा क्योंकि ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैं गलत भी हो जाऊँगा तो ये 400 500 को 600 का लॉस हो जाएगा, तो क्या मतलब है। कल स्टार्ट करेंगे फ्रेश माइंड के साथ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन जो लर्निंग है वो प्राइसलेस है। इसको आप कहीं भी पैसा पे करेंगे तो भी आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि कोई बताना नहीं चाहता। अगर बता देगा तो आप पैसा कमा लेंगे, तो फिर उनका कोर्स कैसे बिकेगा। यही सब चीज़ें हैं छोटी छोटी। अभी यहाँ पे 58-59 का प्रीमियम चल रहा है, देखते हैं अभी 3 मिनट और है। अब बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा सा मतलब आएगा क्योंकि मेरे पास अच्छी माइक नहीं है। मैं मानता भी नहीं कि ये सब चीज़ों पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इसको लर्न करना है। मतलब मैंने जब सीखना स्टार्ट किया था उस समय यूट्यूबर बहुत मतलब, अब तो मतलब कार बाइक ये सब दिखाने लग गए हैं। उस टाइम पे तो कुछ नहीं था, बस चार्ट में देखो कि हाँ कैसे ट्रेड करना है, कहाँ ट्रेड करना है। ये थोड़ा सा मतलब 14 मिनट का वीडियो हो गया है, लंबा है, लेकिन जो लर्निंग है वो मतलब प्राइसलेस है, क्योंकि मार्केट का बिहेवियर को मैं समझ रहा हूँ। यहाँ पे मार्केट का बिहेवियर जिसने समझ लिया उसको प्राइस एक्शन कुछ नहीं होता। मतलब बहुत से लोग सोच रहे होंगे मतलब कि हाँ यहाँ पे हैमर कैंडल है, अप ट्रेंड है, निकल जाएगा, लेकिन हर जगह वो चीज़ नहीं काम करती है। मार्केट सेलिंग में है, थोड़ा सा तो सेलिंग आना चाहिए। 28 हो गया है, 11:28। अगला कैंडल ओपन होगा 11:30 पे। अगर मान लीजिए गलत भी होते हैं तो ये 58-59 पे चल रहा है, तो कितना 52-53 रुपए तक का लॉस एक्सेप्टेबल है इजीली। इतना तो मतलब एक्यूरेसी जब सही रहती है तो लॉस कम देना अच्छा है ना। चार्ट रीडिंग आ रही है तो फिर भगवान की महिमा ही समझो।
अभी देखिए इतना इतना अच्छा सॉलिड कैंडल ग्रीन बना, फिर भी बायर पावर नहीं ले पाई। ये भी कॉमन सेंस लगाना पड़ता है कि हाँ, बायर अगर नहीं आ पा रहा तो इसका मतलब क्या सेलर ही आएंगे। 4-5 रुपए 10 रुपए तो इजीली मिल जाएगा। रेजिस्टेंस के पास भी है, 1 मिनट और बचा है। 11:30 पे ओपन होगा कैंडल, और तारीख भी देख लीजिए 18 तारीख। और हमेशा एक ही स्क्रिप्ट को ट्रेड करिए। कहने का मतलब कि सबका बिहेवियर अलग अलग होता है। प्राइस एक्शन ज़्यादातर लोग इसीलिए प्रॉफिट नहीं कर पाते, क्योंकि उनको लगता है प्राइस एक्शन मतलब सीख के बस सबको ट्रेड करोगे। नहीं, मार्केट में हर स्टॉक का अपना अपना बिहेवियर होता है। जैसे बैंक निफ्टी चलता है वैसे निफ्टी नहीं चलता, जैसे निफ्टी चलता है वैसे बैंक निफ्टी नहीं चलता। अभी देखिए कितना 58-59, ये मोमेंटम अगर तेजी से करेगा तो 4-5-10 रुपये मिल जाएगा इजीली। प्रीमियम आज डीके भी हो रहा है, बगल में ट्रेन जा रही है। और लॉस देना मतलब 52-53 रुपये बस। छोटे छोटे लॉसेस देना बनेगा। चार्ट रीडिंग का मतलब ये नहीं होता कि हाँ भाई 100% करेक्ट। 16 मिनट 17 मिनट का वीडियो हो गया। 20 मिनट के आसपास मैं क्लोज कर दूंगा, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा तो कोई देखेगा भी नहीं। कंटेंट अगर पसंद आए या मतलब थोड़ा सा भी लर्निंग मिले तो एक लाइक बटन दबा दीजिएगा, उससे मोटिवेशन मिलेगा। चार्ट रीडिंग हमेशा मतलब एक्सपीरियंस का गेम है। अभी देखिए यहाँ पे 52 रुपये एसएल हिट हो गया है लगभग। कोई बात नहीं, आज के दिन मतलब नहीं है अपने भाग्य में, तो बंद करना ही पड़ेगा। अभी 3 मिनट और है, मतलब 20 मिनट का वीडियो बनाऊंगा। लॉसेस लेना बनता है, इसलिए मैं कहता हूँ मतलब जितना लॉस ले सको उतना ही लो। प्रीमियम डीके हो रहा है तो उसकी वजह से भी ये लॉसेस तो हो गया है। ट्रेड मतलब बनता तो एग्जिट भी हो गया होता कब का, कि मार्केट जिस हिसाब का बिहेवियर ऊपर जाना नहीं चाहिए। प्राइस एक्शन का मतलब यही है कि थोड़ा सा नीचे आकर तब ऊपर जाए। ठीक है, मार्केट ने गलत प्रूफ किया, कोई बात नहीं। अभी 18 मिनट है। एसएल हिट करने के बाद आया। बीस मिनट का वीडियो लगभग बनने को रेडी हो गया है। 19 30 20 मिनट। ये ट्रेड भी लॉस ही हो गया, तो कुल मिला करके मान लीजिए अगर ट्रेड लेते तो 400-500 रुपये का लॉस हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। इतना चलता है देखिए, इसीलिए मैं लॉस के दिन ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहता, क्योंकि वो ज़्यादा हो जाएगा। कम लॉस रहेगा, रिकवर करना इजी, ज़्यादा लॉस रिकवर करना कठिन।
चलिए मैं 20 मिनट का वीडियो होगा इसको बंद करता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। लेकिन मैं वही समझाना चाहता हूँ फिर से कि किसी का भी पेड कोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस चार्ट रीडिंग को मास्टरी कैसे कर सकते हैं, 15 मिनट 20 मिनट 15 मिनट 5 मिनट ये सब लगा करके बस एक्सपीरियंस करिए कि क्या मतलब बार बार रिपीटेशन हो रहा है। मतलब बिहेवियर को समझिए मार्केट का, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ट्रेडिंग कितनी ईजी चीज़ है। ट्रेडिंग बहुत ईजी, हम लोग इमोशन को अगर कंट्रोल कर लें, जैसे 100 क्वांटिटी 50 क्वांटिटी लिमिटेड कैपिटल के साथ ट्रेड करें तो भी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। आज एक्सपायरी है, मार्केट अपोजिट मोमेंटम किया इसलिए मतलब एसएल खा गया, नहीं तो अगर अदर कोई डे होता तो 52 रुपये का एसएल अभी हिट नहीं हुआ होता। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 4-5 रुपये का एसएल चलता रहता है। उससे ज़्यादा भी मिलेगा जब फेवर में मार्केट चलेगा, सही जगह एंट्री होगी। यहाँ पे एक मोमेंटम हो गया, ठीक है, ये मतलब नीचे आने की कोशिश करना चाहिए क्योंकि मार्केट का बिहेवियर है वो। अभी देखिए धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन अब ट्रेड में होते तो वो तो एग्जिट करा चुका होता। चलिए वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर थोड़ा सा भी लर्निंग कुछ मिला हो कंटेंट तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही लाइव चार्ट पे लर्निंग मैं लाता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।